ने क्या कहा होगा। अली अकबर जैसा जवान मिट्टी में कुर्बान करके इमाम हुसैन ने इबादत बचाई, इस्लाम बचाया, दीन बचाया। अब तुम किसके साथ खड़े हो? मेरे भोले नौजवानों, इतने भोले मत बनो। अब नमाज यजीदियत नहीं है, नमाज हुसैनियत है। अब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो तुम हुसैनियत से दूर हो। चाहे मुहर्रम के 10 जलसे नहीं 10 जलसे कर लो, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते तो तुम यजीदी नहीं हो, लेकिन यह किरदार के एतबार से यजीद के साथ खड़े हो। अब बताओ, मैदान महशर में तुम यजीद के साथ उठोगे तो क्या रसूलुल्लाह तुम्हारी शफाअत करेंगे? सैयदा फातिमा तुम्हारी शफाअत करेगी? इमाम हसन तुम्हारी शफाअत करेंगे? इमाम हुसैन? इंसान का दिल है, वो इंसान का दिल इंसान को नेकी की तरफ ले जाता है। तो उसको क्या कहते हैं कि दिल क्या है? दिल हुसैनियत है। दिल क्या है? बोलो भाई, दिल क्या है? दिल क्या है? हुसैनियत है। और नफ्स इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है। नफ्स इंसान को कहां ले जाता है? बोलो कहां ले जाता है? गुनाह की तरफ। उसको नाम दिया गया यजीद का। नफ्स यजीद ठहरा और दिल क्या ठहरा? हुसैनी। अब दोनों में रोज जंग हो रही है। बस आखिरी बात, मैंने कहा मुझे जाना है, लेकिन आखिरी बात बहुत कीमती बात, अगर ये बात समझ में आई तो मेरा और आप दोनों का बेड़ा पार। रोजाना दिल के मैदान में या रोजाना बातिन के मैदान में जंग हो रही है। दिल और नफ्स दोनों कुव्वतें टकरा रही है आपस में। अब आप अगर बातिन के मैदान में या यूं कह ले तसव्वुर के मैदान में, ख्यालात के मैदान में, तखय्युल के मैदान में अगर आप इमाम हुसैन के साथ खड़े हैं तो मैदान महशर में भी आप इमाम हुसैन के साथ उठाए जाएंगे। किसके साथ उठाए जाएंगे? बोलो किसके साथ उठाए जाएंगे? इमाम हुसैन के। मिल के बोलो किसके साथ उठाए जाएंगे? इमाम हुसैन के साथ। इमाम हुसैन का नाम ले लो, क्योंकि इमाम हुसैन के 11वें नंबर का बेटा हसनी हुसैनी सैयद गौस पाक कहते हैं, जो मेरा नाम लेता है अल्लाह उससे मुसीबत दूर कर देता है। जब बेटे का नाम लेकर मुसीबत दूर होती है तो बाबा का नाम लेकर मुसीबतें क्यों दूर नहीं हो सकती? बोलो भाई, हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो चलो हम सब मिल करके दोनों शहजादों का नाम लेते हैं। या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। गौस पाक का नाम लेने से मुसीबत दूर होती है, तो इन आकाओं का नाम लेने की क्या बात है? तवज्जो है आपकी? आप ख्यालात के मैदान में जो जंग हो रही है उसमें अगर आप इमाम हुसैन के साथ खड़े हैं तो महशर में भी आप इमाम हुसैन के साथ उठाए जाएंगे। और अगर आप ख्यालात के मैदान जंग में यजीद के साथ खड़े हैं तो कयामत के दिन आप किसके साथ उठेंगे? बोलो भाई, किसके साथ उठेंगे? बोलो भाई, बोलना तो पड़ेगा, किसके साथ उठेंगे? यजीद के साथ उठेंगे ना। और आप मुझे बताओ कितने लोग का अकीदा है कि इमाम हुसैन जन्नत में जाएंगे? बोलो भाई, कितनों का अकीदा है? अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात बताऊं, इमाम हुसैन सिर्फ जन्नती नहीं है बल्कि जन्नती जवानों के सरदार हैं। जन्नती जवानों के सरदार हैं। ऐसे ऑथेंटिक, ऐसे मुस्तनद जन्नती है हसन और हुसैन, अल्लाह अकबर, कि इनके बाबा मौला अली जिस जिस को चिट्ठी देंगे वही जन्नत में जाएगा। अली के हाथ का रुक्का जिसके हाथ में मिलेगा वही जन्नत में जाएगा, वरना किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। अली ये मुर्तजा से फरमाया मेरे आका ने, अली तू जिस जिस को चिट्ठी देगा बस वही जन्नत में जाएगा, मगर तू सबको चिट्ठी देना, अबू बकर के दुश्मन को कभी चिट्ठी मत देना। बाबा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो ये घराना कौन सा घराना है? ये जन्नती घराना है। हसन और हुसैन शहजादा ने, शहजाद खान रसूल जन्नत में जाएंगे। बोलो यजीद कहाँ जाएगा? बोलो कहाँ जाएगा? सब मिलकर बोलो कहाँ जाएगा? यजीद पलीद लानती कहाँ जाएगा? सब मिलके बोलो कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा। यजीद कभी जन्नती हो नहीं
बताओ भाई, अरे जब कोई मुर्गी और चिड़िया पर जुल्म करके मार दे तो वो जन्नत में नहीं जाएगा, तो जो नबी के शहजादे को मार दे वो कैसे जन्नत में जा सकता है? तो अब बताओ महशर में जन्नती कौन? जो इमाम हुसैन के साथ उठेंगे वही जन्नत में जाएंगे, बोलो है कि नहीं? और जहन्नम में कौन जाएंगे? जो यजीद के साथ उठेंगे। अब जंग हो रही है, कहाँ? मैदान बातिन में रोज जंग हो रही है। हम किसके साथ खड़े हैं? अब मैं आपको बता रहा हूं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप में डूबकर सोचो। दिल हुसैनियत, नफ्स यजीदियत, दिल और नफ्स में दोनों में रोज जंग हो रही है। अब सुनिए सुनिए, गौर से सुनिए। रात को जंग है, सुबह को जंग है, शाम को जंग है, दिन को जंग है, अव्वल जंग है, आखिर जंग है। ये नफ्स की जंग हो रही है, नफ्स और दिल की जंग हो रही है। तवज्जो, मेरी तरफ आपस में बात नहीं करना। नफ्स और दिल की जंग हो रही है, नफ्स और दिल की जंग हो रही है। नफ्स यजीदियत है, दिल हुसैनियत है। अल्लाह अकबर। सुबह से आगाज करते हैं, आप किसके साथ खड़े हो? जब फजर की अजान होती है, जब फजर की अजान होती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नींद से बेहतर नमाज है, नींद से बेहतर नमाज है। दिल कहता है, हुसैनियत कहती है, चल चल उठ, बिस्तर छोड़ दे और नमाज के लिए तैयार हो जा। तो नफ्स यजीदियत कहती है, अरे अभी सो जा, इतनी अच्छी नींद आ रही है, सुकून की नींद आ रही है। बताओ मुसलमानों, तुम किसके साथ खड़े हो? अल्लाह अकबर। इस जंग में, नफ्स और दिल की जंग में, तुम अल्लाह अकबर अपने दिल हुसैन के साथ खड़े हो या अपने नफ्स यजीद के साथ खड़े हो? बताओ, अगर तुम दिल की बात मानकर, नरम नरम गद्दे छोड़कर, गरम गरम बिस्तर छोड़कर नमाज के लिए मस्जिद आते हो, तो तुम हुसैनी हो। हुसैनी, आज तुम अपने दिल हुसैन के साथ खड़े हो, कल कयामत के दिन इमाम हुसैन के साथ तुम्हें उठना नसीब होगा। और अगर तुम नींद के चक्कर में नरम बिस्तर नहीं छोड़ते, गरम बिस्तर नहीं छोड़ते, तो तुम अपने नफ्स यजीद के साथ खड़े हो। आज तुम नींद के मामले में यजीद के साथ खड़े हो, मैदान महशर में यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो जाओ। मौलाना बचा नहीं सकेंगे, मौलाना बचा नहीं सकेंगे। पीर साहब भी तुम्हें यजीद के खेमे से खींचकर इमाम हुसैन के खेमे में नहीं ला पाएंगे। क्यों? इसलिए कि दुनिया में तुम्हें अल्लाह ने इख्तियार दिया, नफ्स को दिया ये यजीद है, दिल को दिया ये हुसैनियत है, अब तुम्हारे इख्तियार में है। अल्लाह अकबर। अरे नादान, तू अपनी मस्जिद में नहीं जाता सजदा बचाने के लिए। इमाम हुसैन तो मदीना छोड़कर करबला गए थे सजदा बचाने के लिए। वो सैकड़ों किलोमीटर तय करते हैं सजदा बचाने के लिए, और तू चंद कदम चलकर मस्जिद में नहीं जाता सजदा बचाने के लिए। बता मेरे भाई कि तू इमाम हुसैन के साथ खड़ा है, क्या तू यजीद के साथ खड़ा है? मैं तुम्हें यजीदी कहने नहीं आया, इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। अल्लाह करे तुम सब हुसैनी हो, तुम्हारी नस्लें हुसैनी रहे, लेकिन एक बात तो सच्ची है ना। अल्लाह अकबर। बोलो, यजीद तो नमाज मिटाना चाहता था, यजीद तो सजदा मिटाना चाहता था, यजीद तो मस्जिदों को बंद कराना चाहता था, यजीद तो कलमे को जो है वो उसकी हक्कानियत की आवाज को दबाना चाहता था। मेरे इमाम ने अल्लाह अकबर अली अकबर जैसा बेटा कुर्बान किया। मेरी कौम के जवानों, अल्लाह तुम्हें जब औलाद देगा तो तुम्हें पता चलेगा कि बेटा कितना कीमती होता है। जवान बेटा अगर जोर से बाइक चला ले तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, सफर में दिल नहीं लगता, तकरीर में दिल नहीं लगता कि मेरा बच्चा मेरे सामने तेजी से बाइक भगा करके गया था। सोचो, जब बच्चे जोर से बाइक भगाते हैं तो बाप का दिल नहीं लगता। इमाम हुसैन के दिल ने क्या कहा होगा? अली अकबर जैसा जवान मिट्टी में कुर्बान करके इमाम हुसैन ने इबादत बचाई, इस्लाम बचाया, दीन बचाया। अब तुम किसके साथ खड़े हो? मेरे भोले नौजवानों, इतने भोले मत बनो। अब नमाज यजीदियत नहीं है, नमाज हुसैनियत है। अब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो तुम हुसैनियत से दूर हो। चाहे मुहर्रम के 10 जलसे नहीं 10 जलसे कर लो, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते तो तुम यजीदी नहीं हो, लेकिन यह किरदार के एतबार से यजीद के साथ खड़े हो। अब बताओ, मैदान महशर में तुम यजीद के साथ उठोगे तो क्या रसूलुल्लाह तुम्हारी शफाअत करेंगे? सैयदा फातिमा तुम्हारी शफाअत करेगी? इमाम हसन तुम्हारी शफाअत करेंगे? इमाम हुसैन तुम्हारी शफाअत करेंगे?
सोएंगे। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, फिर 10 मिनट का टाइम क्यों नहीं निकालते? आप सर्दी में, इतनी बारिश में भीग भीग कर जलसा सुन रहे हो ना, सैयद की तकरीर सुन रहे हो इमाम हुसैन के हवाले से। बोलो, जब 3-3 घंटा बारिश में भीग सकते हो तो 10 मिनट अल्लाह की नमाज के लिए नहीं निकाल सकते? सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। बंगाल वालों, जिस दिन तुम नमाज की तरफ आओगे, तुम्हारी रोजी का टेंशन दूर हो जाएगा, रिश्तों का टेंशन दूर हो जाएगा, बलाओं का टेंशन दूर हो जाएगा, तकलीफों का टेंशन दूर हो जाएगा, तुम गुर्बत की चक्की से निकल जाओगे। अरे नादान, जिस सजदे से अल्लाह मिलता है उस सजदे में क्या नहीं मिलता? अरे बाप, मैं तुम्हें बताऊं, यजीद शराब पीते पीते मरा है। तवज्जो, यजीद शराब पीते पीते मरा है। हुसैन सजदा करते करते दुनिया से गए। हुसैन ने बताया, जो सजदा करता है वो मेरा है, जो शराब पीता है वो यजीद का। या हुसैन, 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 या हुसैन। बताओ, इसमें कोई शक है? इमाम हुसैन सजदे में दुनिया से गए, इसमें कोई शक है? अरे हिंदू भी अगर इमाम हुसैन की शान बयान करता है तो वो भी ये कहता है कि इमाम हुसैन सजदे में गए। ईसाई भी अगर इमाम हुसैन के ऊपर तकरीर करता है तो वो कहता है इमाम हुसैन सजदे में गए। सुन्नी भी कहता है तो कहता है इमाम हुसैन सजदे में गए। शिया भी कहता है तो बोलता है इमाम हुसैन सजदे में गए। वहाबी भी कहता है तो बोलता है इमाम हुसैन। किसी का इसमें इख्तिलाफ ही नहीं है। क्यों? अगर मस्जिद में सजदा करते तो सिर्फ मुसलमान देखता, दूसरे नहीं देखते। हुसैन ने कहा सजदा वहां करूंगा, जहां रहमान भी देख ले, शैतान भी देख ले। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आबिदों का सजदा मस्जिद में है, आशिकों का सजदा करबला में, और वो सजदा किया इमाम हुसैन ने, और हम आज सजदे से दूर हैं। शरबत हुसैनियत नहीं है सिर्फ इसलिए कि हुसैन पाक ने शरबत बांटा या न बांटा, इसका कोई सबूत मेरे पास नहीं है। तवज्जो है, जायज नाजायज की बहस नहीं कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बांटते हैं, और आपको बताऊं, हम सिर्फ 10 मुहर्रम को नहीं, अल्लाह का शुक्र है, रियाकारी के लिए नहीं, अल्लाह का शुक्र, हम 10 मुहर्रम 10 के 10 दिन बांटते हैं शरबत। और एक बात ये भी आपको बताऊं, हम वो लोग हैं भाई, 10वीं मुहर्रम का शरबत में अपने हाथ से बनाता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ओ हम शरबत वाले। लेकिन एक बात मैं कहने की जो कह रहा हूँ, इमाम हुसैन ने शरबत बांटा या नहीं बांटा अपने नाम पर, इसका कोई सबूत मेरे पास नहीं। लेकिन इमाम हुसैन ने सजदा किया, इसके करोड़ों सबूत मेरे पास मौजूद है। तो शरबत पिलाने वाला क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, हालांकि वो है हुसैनी। लेकिन सजदा न करने वाला, तो सजदा न करने वाला कभी हुसैनी? बोलो, हो सकता है हुसैनी? आप कहते हैं नाड़ा पहन के हुसैनी बनेंगे, कड़ा पहन के हुसैनी बनेंगे, काले और पीले कपड़े पहन के हुसैनी बनेंगे। मैंने कहा नाड़ा भी बाजार में खरीदा जाता है, कड़ा भी बाजार में खरीदा जाता है, कपड़ा भी बाजार में खरीदा जाता है, और जो चीज खरीदी जाए वो हुसैनियत नहीं हो सकती। जो चीज खरीदी जाए वो हुसैनियत नहीं हो सकती। जो चीज बेची जाए वो हुसैनियत नहीं हो सकती। तो कड़ा भी खरीदा जाता है, इसलिए कड़ा हुसैनियत नहीं है। नाड़ा खरीदा जाता है, नाड़ा हुसैनियत नहीं है। काले पीले कपड़े खरीदे जाते और बेचे जाते, ये हुसैनियत नहीं है। सजदा ना खरीदा जाता है ना बेचा जाता है, ये हुसैनियत है। इसलिए अगर हुसैनी बनना है, क़यामत के दिन इमाम हुसैन के साथ उठना है, तो तुम्हें नमाज पढ़ना पड़ेगा, 10 मिनट का वक्त निकालना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो मरने के बाद पछताओगे। शायद इस कलंदरे बेनवा, इस कौसियत माफ के दरबार के फकीर की आवाज आपके कानों में गूंजे, तुम पछताओगे। मरने के बाद कि हमने किसी फकीर को बुलाया था, उसकी बात पर अमल कर लेते तो आज
यजीद के साथ उठना न पड़ता, इमाम हुसैन का दामन नसीब हो जाता। और याद रखना, अल्लाह अकबर, नमाज से दूर भागने वालों, नापाक खड़े रहने वालों, पेशाब करने के बाद पानी इस्तेमाल न करने वालों, खड़े खड़े पेशाब करने वालों, औरतों पर पाप की नजर डालने वालों, गंदे और शहवानी गाने सुनने वालों, याद रखना जुआ खेलने वालों, मोबाइल पर गेम खेलने वालों, इसमें से कोई काम हुसैनियत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, आप जानते हैं हमें 10 मिनट मिल जाता है तो गेम खेलने बैठ जाते हैं, हमें घंटा मिल जाता है गेम खेलने बैठ जाते हैं, गंदी पिक्चरें देखने बैठ जाते हैं। आपको पता है करबला बचपन से सुन रहे हो, करबला से सीखा क्या है? सिर्फ नान खटाइयां लेने के लिए करबला सीखी, सिर्फ शिरनी खाने के लिए करबला के जलसे में गए, या सिर्फ अल्लाह अकबर दिल बहलाने के लिए करबला के जलसे में गए? मौलाना क्या बोलते हैं जरा देखेंगे, सुनो करबला क्या है। 9वीं मुहर्रम को जब यजीदियों ने कहा हम जंग करेंगे, इमाम ने कहा नहीं, जंग करने के लिए तो हम पैदा ही हुए थे, हमें पाला ही गया था करबला के लिए, हमें पाला ही गया था करबला। नबी ने अपने शहजादे इमाम हुसैन को पाला ही करबला के लिए। कहा एक एक रात हम पे पहाड़ जैसी गुजरी, हम तो इंतजार कर रहे थे कि कब करबला आए। और एक बात आपको बताऊं, करबला क्या है, तवज्जो, बता दूं करबला क्या है। हाँ, ये बताने की चीज नहीं है, लेकिन मैं हिम्मत कर रहा हूं, ये बात कलंदरों के बीच कहने की है, ये सूफियों के बीच कहने की है।